एक राजा थे, अपने सभा में बहुत ही उदास मन होकर बैठे हुए थे। तभी सभा में उसका सेनापति आता है। सेनापति कैसे? बहुत ही बुद्धिशाली, वीर और बहुत बलवान होते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो अपने बुद्धि का ही प्रतिभा प्रदर्शन करते हुए राजा के सभी प्रश्नों का उत्तर देकर उनको प्रसन्न करते हैं, संतुष्ट रखते हैं उनको। तो राजा को इस प्रकार उदास मन देखकर, मूर्छित सा हुआ देखकर सेनापति ने राजा से पूछा कि महाराज, आप इस तरह निराश क्यों हैं? तो उस राजा ने सेनापति से उत्तर न देते हुए सेनापति से प्रश्न किया कि सेनापति, ऐसी एक बात बताओ जिसे कहने से सुखी व्यक्ति दुखी हो जाए और दुखी व्यक्ति सुखी हो जाए। सेनापति ने क्या बताया राजा से? ये वक्त भी चला जाएगा। हाँ, आपने सुना है। तो राजा ने जब सेनापति से कहा कि ऐसी बात बताओ कि जो सुखी व्यक्ति है उसको भी कहे तो वो दुखी हो जाए, और जो दुखी व्यक्ति है उसको कहे वही बात तो वह सुखी हो जाए, तब सेनापति ने यही उत्तर दिया कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। क्या कहा सेनापति ने? यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो कोई बहुत सुखी है, बहुत प्रसन्न है, आनंद में है, प्रसन्नता में है, उसको इतना आनंद आ रहा है, इतना उसे खुशी हो रही कि ऐसा खुशी उसने और कभी नहीं प्राप्त किया। उस वक्त अगर उसे जाके यह बात कह दी जाए कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, तब वो तुरंत या क्षण भर के लिए तुरंत दुखी हो जाएगा। और कोई बहुत दुखी है, इतना निराश है, उसे न जाने कौन सी परेशानी हुई होगी, कौन सी दुविधा है, कौन सा कष्ट मिला होगा, बहुत ज्यादा अगर निराश होकर बैठा हुआ व्यक्ति है, दुखी है, तो उसे जाकर के उसके पास जाकर के यह शब्द बात कहें कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, तो वह प्रसन्न हो जाएगा, वो उत्साह में आ जाएगा कि यह दुख है मेरे पास, आज है तो कल नहीं रहेगा, अभी थोड़ी देर में टल जाएगा। तो इसका भाव क्या निकलता है? हमारे जीवन में भी इसे हमें अपनाना चाहिए। अगर हम अधिक प्रसन्न होते हैं, खुशी होते हैं, तो यह वक्त गुजर जाएगा सोचकर हमें संयम बनाए रखना है, समता में चलना है। और बहुत ज्यादा कोई कष्ट आता है, कोई विपत्ति अगर हमारे ऊपर आ पड़ती है, हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, तब भी हमें यह बात अपने मन में याद करते हुए क्या कहना है? यह दुख भी गुजर जाएगा। तो यह दोनों बातें दोनों व्यक्तियों के लिए एक ही बातें लागू होती है और दोनों की दोनों अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह माघ मास, अभी आपने जैसे माता जी ने कहा कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, शुभ फल के लिए हम यहाँ पे आते हैं और पुण्य कर्म करते हुए जाते हैं, तो यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो यहाँ पे आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यह तो बृहद यज्ञ है, आयोजन ही ऐसे किया गया है एक मास के लिए, तो एक मास तक का हमें जो पुण्य है वह हमें प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए, न कि एक मास के बाद क्या होगा उस बात को याद करके हमें दुखी नहीं होना है। तो इसलिए अगर हम चिंतन करें कि माघ मास में आहुति देने से हम वंचित रह गए हैं, तो हमें सुख नहीं मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा, ऐसा सोचकर व्यर्थ दुखी ना होए। और कोई स्वर्ग विशेष ऐसा स्थान नहीं है जिसकी हम प्राप्ति करें। जैसा कि मैंने कल विवाह वर्षगांठ में मैंने बात क्या बताई थी कि परिवार में मधुरता हो, पति मधुर भाषणी शांतिवान हो और पत्नी भी मधुर भाषणी हो, पति पत्नी दोनों आपस में प्रेम पूर्वक रहे, भाई भाई में प्रेम हो, बहन बहन में प्रेम हो, भाई बहन आपस में अगर द्वेष न करे, तो बोलिए यही स्वर्ग है। स्वर्ग का कोई विशेष स्थान नहीं, कोई विशेष इस प्रकार से कोई स्थान नहीं निर्मित किया गया है कि वहां जाने के लिए स्वर्ग की हमें प्रस्थान करना पड़े। इस तरह होता तो न जाने कितने कितने बलवान है, अपने बल के कारण, अपनी शक्ति के कारण उसको प्राप्त कर लिए होते, कितने धनवान है, अपने धन के कारण उसे प्राप्त कर लिए होते। लेकिन वह कैसे प्राप्त होता है? बोलिए, उपासना करके। परमात्मा की उपासना करनी है, परमात्मा की भक्ति करनी है,
और वह परम पिता परमात्मा का जो मुख्य नाम ओम है उसका हमें सहारा लेना पड़ेगा। यह डूबते को तिनके का सहारा जितना सा नहीं है, विशाल है। अगर वह थोड़ा सा भी हमें वह परम पिता परमात्मा का सखत्व मिल गया, सखा भाव अगर हमें प्राप्त हो गया, अगर हम उसके सखा बन गए, मित्र बन गए, तो हमें किसी चीज की कोई चिंता नहीं रहेगी, ना सुख की ना दुख की। श्री कृष्ण जी अर्जुन से क्या कहते हैं? सुख और दुख में सम बनने वाले को योगी कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, महान कहते हैं, जो जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख इत्यादियों का जो बीच में जो समान भाव में रहता है। सुख आया तो कोई प्रसन्नता नहीं, दुख आया तो कोई विघ्नता नहीं, और इसी प्रकार अपने जीवन को जो संयमित कर लेता है वह आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार सुख और दुख ये दोनों तो आते रहेंगे और ये आने चाहिए, नहीं तो जीवन ठहर सा जाएगा। सुख और दुख के आधार पर ही हमारा जीवन चलता रहता है और निरंतर कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए हमें अनुभव मिलता रहता है। तो कहा गया है कि हम सबको अपना जीवन व्यवहार सुधारना चाहिए। व्यवहार से क्या तात्पर्य है? हम जो भी अपने जीवन में क्रियाकलाप करते हैं औरों के प्रति कैसा करते हैं। हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं, सबसे पहला जो हमारा यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ था, उस ब्रह्म का ध्यान करना, उसमें मनसा परिक्रमा मंत्र आता है और उसमें क्या कहते हैं? योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विस्मः, कहते हैं कि हे प्रभु अगर मैं किसी से द्वेष कर रहा हूं तो उससे द्वेष न करूं, और कोई मुझसे द्वेष कर रहा है तो वो भी मुझसे द्वेष न करे। इस प्रकार का भाव हमारा होना चाहिए। और हम शांतिकरण के मंत्रों में भी क्या पाठ करते हैं? अभयम मित्रात् अभयम अमित्रात्, मित्र से भी हमें अभय कर दीजिए और अमित्र से भी हमें अभय कर दीजिए। तो जो अभय हो जाएगा वह व्यक्ति का जीवन, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो कितना महान हो जाएगा, निर्भय होकर जो जिएगा। जो शत्रु है वह भी उसका गुणगान करे, वह शत्रु से भी वह उसका भय न हो, जो मित्र है वह भी उससे भय न करे, दोनों एक तरफ नहीं। शत्रु भी मुझसे भय न करे, मैं भी शत्रु से भय न करूं। हालांकि शत्रु तो नुकसान पहुंचाने वाला है, लेकिन प्रभु मैं इतना निर्भय हो जाऊं, आपका मुझे सखत्व मिल जाए, आपका मुझे वह मित्रता मिल जाए कि मुझे किसी से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। एक नन्हा सा छोटा सा बालक रास्ते में खेलता है, छोटे बालक नटखट होते हैं, रास्ते में खेलता है। उसकी माता बार बार बुलाती है, बाहर मत जा, सड़क में गाड़ी चल रही है, वहां मत जा, लेकिन वो सुनता नहीं है। वो अपने मस्ती में मग्न होता हुआ सड़क पे ही खेलता रहता है। तब उसको एक भय दिखाते हैं कि बाबा आएगा तुझे उठा ले जाएगा, बाहर मत जा। तो ये भय उसके मन में आ गया कि माता तो कहती है कोई बाबा आएगा मुझे उठा ले जाएगा। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, सड़क पर खेल रहा था और एक साधु बाबा आ गए, माता भिक्षाम दी। तो वह दूर से देखता है कि बाबा तो आ रहा है, इधर ही आ रहा है, शायद मुझे उठाने ही आ रहा है। माँ रोज कहती थी आज आ गया। उसके मन में भय आया, वो भागा एकदम अपने माँ के पास, सीधा माँ से लिपट गया। और उसी वक्त उतने ही देर में साधु भी उसी घर के चौखट पे द्वार पे खड़ा होकर कहता है माता भिक्षाम देहि। तब तक बच्चा माँ की गोद में, तब तक बच्चा माँ की गोद में। जो बालक डर के भाग के आया था अभी उसे किसी प्रकार का भय नहीं, उल्टा उस बाबा को कहता है जा जा बड़ाया मुझे पकड़ने। अपनी तोतली सी प्यारी सी मीठी सी बॉडी में उसने कहा जा जा बड़ाया मुझे पकड़ने। अब बालक तो ही था, बुद्धि भी उसकी वही थी, लेकिन माँ के पास आ गया है, माँ को मिल गया है। अब मेरा को कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्यों? मैं माँ की गोद में बैठा हूँ। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी माता। तो इसलिए हम सब यहाँ पर इस पावन यज्ञ को कर रहे हैं। और माता जी ने भी क्या बताया था? गायत्री। तो हम सब गायत्री माता की गोद में बैठे हुए हैं, तो सब कुछ समर्पण कर देने वाली हम जब स्वाहा बोलते हैं, हम प्रतिदिन प्रवचन सुन रहे थे, शास्त्री जी ने क्या कहा था? स्वाहा बोलना चाहिए। अन्य मंत्रों को नहीं बोलते, लेकिन 100
आहुति जब हम गायत्री मंत्र की देते हैं तो उस वक्त सभी गायत्री मंत्र बोले। और स्वाहा का अर्थ क्या हुआ? समर्पण भाव। आत्मा बताया गया है, शास्त्री जी ने क्या प्रवचन किया था कि यज्ञ की जो आत्मा है वह स्वाहा है, तो हम सबको स्वाहा बोलना है। तो इस गायत्री माता की गोद में जब बैठकर हम स्वाहा बोलेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे, मंत्र को सुनेंगे, मंत्र का श्रवण करते हुए उनके अर्थों का भी जब हम चिंतन करेंगे तो परम पिता परमात्मा हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। और मैंने एक बात बताई थी, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, वो चीज इसमें भी है। आप ले शायद प्रश्न आया भी होगा, किसी ने प्रश्न किया नहीं। प्रश्न ये आता होगा कि पंडित जी आपने भिन्न भिन्न तो बता दिए और भिन्न भिन्न एक उदाहरण भी दे दिए कि दादाजी को हमने पहले स्तुति किए, फिर मांगे, प्रार्थना किए, फिर उपासना कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा से कैसे करें? तो परमात्मा की स्तुति कैसे करेंगे आप? इस प्रकृति को देखते हुए स्तुति करिए, अपने शरीर को देखते हुए स्तुति कीजिए कि प्रभु आपने मुझे स्वस्थ जीवन दिया है, मेरे हाथ पैर स्वस्थ है, मेरी सारी इंद्रियां, मेरे सारे अंग स्वस्थ है, इसलिए आपका धन्यवाद। अब प्रार्थना क्या करेंगे? प्रार्थना तो हर कोई करता है, स्तुति कोई नहीं करता। तो प्रार्थना क्या करेंगे? जो भी आप मांगते हैं अपने जीवन में मांगते हैं, मेरी आज दिन की शुरुआत अच्छी हो, आज मेरा जन्मदिन है, मेरा आने वाला साल अच्छा हो, मेरा विवाह वर्षगांठ है, मेरा जीवन में इसी प्रकार खुशियों से भरा हो, और भी जो भी प्रार्थना में मांगते हो तो मांगते हैं। फिर उपासना, परमात्मा आपने मुझे सब कुछ दिया है कि नहीं? तो प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, भजन गाते हैं, तो ये है उपासना। तो इन तीनों को जब हम इकट्ठा कर देंगे, मिला देंगे, उसका बृहद रूप बन जाता है। और स्तुति, प्रार्थना, उपासना गायत्री मंत्र में भी है, तत्सवितुर्वरेण्यम, ये स्तुति हो जाती है, वरण करने योग्य, भर्गो देवस्य धीमहि, ये प्रार्थना हो जाएगा कि वह तेज स्वरूप परमात्मा का हम तेज मांग रहे हैं। वरण करने की स्तुति हो गया पहले, अब तेज मांग रहे हैं उस परमात्मा, भर्ग अर्थात तेज, विशुद्ध तेज, बिल्कुल साफ सुथरा और बहुत ज्यादा चमकदार, वो तेज को हम मांग रहे हैं। फिर हम उपासना क्या कर रहे हैं? श्रेष्ठ बुद्धि हमें प्रचोदयात् प्रेरित करे। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना कभी ना भूले। धन्यवाद से एक अलग सी खुशी मिलती है। आजकल बच्चे को बड़े क्या सिखाते हैं कि थैंक यू बोलो, इंग्लिश में हो गया, लेकिन धन्यवाद अर्पित करने से देने वाले को भी बहुत खुशी मिलती है। तो बदले में हमें परमात्मा इतना कुछ देते हैं, जल दे रहे हैं, वायु दे रहे हैं, अग्नि दे रहे हैं, पृथ्वी हम रह रहे हैं, पृथ्वी में नाना प्रकार के फल फूल साग सब्जी खा रहे हैं, तो उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं? तो इसलिए सुबह उठते ही मंत्र पाठ करते हैं। आप सबको नहीं आता मंत्र, कोई बात नहीं, गायत्री मंत्र बोल लीजिए, धन्यवाद करके बिस्तर छोड़िए। स्नान करते हैं तब भी धन्यवाद कीजिए, भोजन करने बैठते अन्न को देखते हुए परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। अन्नपति अन्नस्तन्नो देहि नमेवस्य सुस्मिना प्रप्रदातरं तारिसौर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। दो पैर वालों को, चार पैर वालों को, और जिनके पैर नहीं और जिनके अनेक पैर हैं उनको भी आप अन्न दे रहे हैं। प्रभु आपका बहुत धन्यवाद। तो इसलिए खाते वक्त भी धन्यवाद करें, शयन करेंगे तब भी धन्यवाद करें। तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। ये जो मेरा मन है प्रभु, दिन में तो भागता रहता है, जब मैं जागता हूँ तब भी भागता रहता है, अब मैं सोने जा रहा हूँ तब भी यह मन क्या करेगा? भागेगा, अन्य अन्य विचारों को सोचेगा, चिंतन करेगा, अन्य अन्य स्वप्न आएंगे। तो मुझे शुभ संकल्प बनाइए कि मेरे मन में विचार भी आए तो कैसे आए? बोलिए, शुभ आए, अच्छे संकल्प आए, मेरे मन में अच्छे विचार आए, भद्रकाली आए। भद्र कल्याण को कहते हैं तो शिव कल्याण को भी कहते हैं। तो इसलिए मेरा मन इस प्रकार का बन जाए। जो ये वायु है, साइंस वाले या फिर मुझे याद नहीं है, कोई पता होगा, वायु की जो गति है उसकी स्पीड जो है कितनी है, उसका गणना किया गया है। तो ऋषि ने इससे पहले मन की गति को गणना कर लिया है कि मन उससे भी तीव्र है ना। तो जब युधिष्ठिर से भी यही प्रश्न किया जाता है, यक्ष जब करते हैं, यक्ष और ईश्वर का संवाद जब चलता है कि मन से भी तेज कौन है, वायु से भी तेज कौन है, तो उत्तर देता है मन।
तो मन अभी यहाँ है, पता नहीं अभी तुरंत लुधियाना चला जाएगा, तुरंत बंगाल चला जाएगा और भी तुरंत राजस्थान चला जाएगा, और जो भी चीज आप चिंतन करेंगे वह आपके सामने आपको मस्तिष्क में चित्र बन जाएगा। तो ये मन इतना तीव्र है प्रभु, ये मेरे बस में नहीं है, मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। अगर ये कुछ भी विचार करता है, कुछ भी सोचता है, तो ये अच्छा सोचे, क्योंकि मन जैसा सोचेगा वाणी वैसी बोलेगी। अगर मन अच्छा नहीं सोच पा रहा है तो मुख से क्या निकलेगा? बुरा ही निकलेगा। अगर उसका मन ठीक सोच रहा है, समझ रहा है कि मुझे इस विषय पर इस बातों को बोलना है, तो सबसे पहले मन तो चिंतन करेगा कि अभी मैंने क्या बोलना है। उसके बाद मुख से शब्द निकलते हैं, अच्छे निकलते हैं। तो हमारा मन अगर कुवासनाओं वाला होगा, कुविचार वाला होगा, दूषित होगा, तो दूषित बातों को ही बोलना शुरू करेगा मुख, और हमारा व्यवहार भी दूषित हो जाएगा और दुर्गुणों से हम भर जाएंगे। हमारे जीवन में कैसा हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद के कितने लाभ बताए हैं ऋषि ने? अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं वृद्धो पशेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। क्या क्या बताया मैंने? आयु, विद्या, यश और बल। ये आप सबको चाहिए? सबको चाहिए, छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सबको आयु चाहिए, सबको विद्या चाहिए, सबको यश चाहिए, सबको बल भी चाहिए। तो यह प्राप्त कैसे होता है? इसके लिए कोई बड़े बड़े से कोई कार्य नहीं करने हैं। कहा है अभिवादनम शीलस्य, अभिवादन करना है। तो हम साधारण जीवन में एक दूसरे के अभिवादन करते हैं, सुबह उठते माता पिता का अभिवादन करते हैं, गुरु का अभिवादन करते हैं, अपने बड़े कोई मिलते हैं उनको भी अभिवादन करते हैं। उस परम पिता परमात्मा का अभिवादन करें तो हमें और भी ज्यादा आयु मिलने वाला है, ज्यादा विद्या, ज्यादा यश और ज्यादा बल मिलेगा, प्राप्त होगा। कहता है नित्यम वृद्धो पशे विनः, नित्य प्रतिदिन बढ़ता है। जो प्रतिदिन अभिवादन करता है उसको प्रतिदिन बढ़ता रहता है आयु, विद्या, यश और बल। तो ये निवेदन है, अगर आपके घर में भी बच्चे बहुत होंगे तो वो करते भी होंगे, जो नहीं करते उनको आप बोलो कि सुबह उठते ही मम्मी पापा को प्रणाम करो। मम्मी पापा के लिए कह दे, पापा मम्मी के लिए कह दे, दोनों के लिए बराबर हो जाएगी। अगर मम्मी अपने लिए नहीं कह सकते बेटों को, तो रोज सुबह पापा को उठ को प्रणाम करो। पापा भी मम्मी के लिए कह देंगे कि रोज उठ को माता जी को प्रणाम करो। अपने घर में दादाजी हैं, नाना है, नानी है, उनको प्रणाम करो। तो पैर झुककर, जब पैर छूते हैं झुक करके, तो जिसका छूते हैं उसके मन में अलग सी अनुभूति होती है। और बड़े बुजुर्ग कैसे होते हैं? वो हमसे बड़े होते हैं, अर्थात हमसे कुछ ना कोई जानने वाले होते हैं, कुछ ना कुछ हमसे ज्यादा जानते हैं, वो ज्ञान रखते हैं। तो उनके मुंह से कम ये तो निकलेगा खुश रहो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, उन्नति करो, बहुत सारी आशीर्वाद हैं उनके मुख से निकलता है। और जब बड़े बुजुर्ग ये अपने मुख से निकालते हैं तो वह सीधा का सीधा हमें प्राप्त होता है। तो अपने बच्चों को कहें कि आप उनसे छीन लो, उनकी विद्या छीन लो, उनकी आयु छीन लो, उनका यश छीन लो, उनका बल छीन लो। छीनने का तात्पर्य हिंसा की प्रवृत्ति नहीं बता रहा हूं मैं, अच्छी प्रवृत्ति बता रहा हूं कि हमें वो प्राप्त होए। हमें बड़ों से वो प्राप्त होगा तो हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और उन्नति कर पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे। तो इसीलिए सुख और दुख में हमें सम रहना है, समान रहना है, परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करना है। और मैं भी परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में सुख दुख समान हो, कष्ट बाधाओं से आप लड़ सके, कष्ट बाधाओं को आप पार कर सके, ऐसी आप में शक्ति हो, ऐसे आप में बल हो। इति ओम।